यो व्हाट्स अप गाइस, इट्स अ बॉय सागी साइनिंग इन। और आज मिट्टी कुछ ज्यादा ही उछल गई। रियल मैड्रिड एंड गुजरात बोथ आर इन द मड एट द सेम टाइम। खैर, आज हम ऐसे ही दिल को चोट देने वाली चीजों का नापेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। तो सबसे पहले अपन परंपरा के अनुसार बात करेंगे आईपीएल के मैच की, जो हुई गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और ये वैसे क्या हो गया आईपीएल के पिचेस ने वो रेट्रो वाले मीम्स देख लिए एंड दे आर लाइक बहुत हो गया तुम्हारा, अब हम अपने हिसाब से घूमेंगे। अनएक्सपेक्टेड टर्न्स तो ऐसे आ रहे हैं जैसे बिरयानी में इलायची। अब बीइंग ऑनेस्ट, ऐसी मैचेस बोरिंग तो लगती है जहां तुम्हें लिटरली 5-6 ओवर्स तक वेट करना पड़ जाता है एक लिटरल बाउंड्री के लिए। जो आया बैट घुमाया बॉल बाहर, ऐसी मैचेस देखने का मजा अलग है। विंटेज आईपीएल के चक्कर में जनता छोड़ के भागेगी, तुम रखो अपना आईपीएल अपने पास। खैर, अगर मैच की बात करें तो पैसा वसूल तो नहीं कहेंगे क्योंकि था नहीं, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में लिटरली स्टैट पैडिंग हुई है दोनों टीम की तरफ से। शमी आर बॉय प्रूविंग अगेन कि जिम विम गया, तेल लेने नल्ली निहारी और बिरयानी खाओ और विकेट चटकाओ भाई। अ लिटरल चैड मूव फ्रॉम आर चैड बॉय शमी भाई। दिल्ली की बैटिंग की बात करें तो जिनकी टॉप ऑर्डर शुरू होते ही खत्म हो गई, प्राइम एग्जांपल ऑफ शीघ्र पतन। फिर किसी तरह इज्जत संभाली गई, हटी धोती का रुमाल बनाया और दिल्ली ने 130 रन बोर्ड पे लगा दिए। फिर गुजरात बैटिंग करने उतरी एंड गेस व्हाट, ये भी कुछ उखाड़ नहीं पाए बिकॉज इनके बस की नहीं थी। दिल्ली बॉलिंग वॉज टू गुड फॉर गुजूस और इनका भी सेम हाल हुआ, लेकिन कम रन्स पर। लास्ट ओवर संभाली हमारे क्रिकेट के सुखबीर भाई ईशांत शर्मा ने एंड लिटरल स्टैट पैडिंग की है। खैर, इस मैच को जैसे तैसे मैंने भी देखा, एक टाइम को लगा सो जाऊं सब मोह माया बोल के, लेकिन फिर तुम्हारे लिए आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस, तो इस सैक्रिफाइस के लिए लाइक मारो। अगर मुद्दे पर नाच ही रहे हैं तो आते हैं एक और ऐसी मैच पर जिसे देखकर तुम्हारा खून खौलेगा। रियल मैड्रिड हैज बीन ओन्ड एंड बरीड बाय रियल सोसिएदाद। किड्स इन व्हाइट अगेन प्रूव्ड कि क्यों हम विनीशियस, बेंजेमा, मॉड्रिच, कमाविंगा के बिना कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकते। रियल सोसिएदाद से 2-0 हारना इज अनबेरेबल एट दिस पॉइंट। क्या बात करूं मैं इस मैच के लिए। सालों ने किसी ने ढंग का परफॉर्मेंस नहीं दिया, एकमात्र क्रूज और रॉड्रिगो थे जो पिच पर दिख रहे थे, बाकी तो पूरी टीम घोस्टेड। नटमैग हो रही है डिफेंस, रूडिगर की पर्सनल मिस्टेक्स विल कॉस्ट अस बिग, और सारे बिग मैचेस आने वाले हैं अभी। भाई हमारा बॉल ग्रैब करने गया और फिसल गया। अबे क्या स्लाइड पे था क्या, फिसल गया। नाचो ऑन लेफ्ट बैक इज अ सीरियस मेस। वेलकम टू मोस्ट कैंसरस थिंग्स यू विल फाइंड इन रियल मैड्रिड टीम। कमाविंगा ही हमारा लेफ्ट बैक हो चुका है परमानेंट, क्योंकि उसके बिना फुल बैक पोजीशन पे रहे हम ना तो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं और ना ही दूसरों को रोक पाते हैं ऐसा करने से। मिडफील्ड की बात करें तो किसी को कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है अगल बगल, लिटरली जिधर मन किधर भी ये भाग रहे हैं बस। और एक सवाल मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ कार्लो चचा से, कौन सा सस्ता नशा किया था कि मारियानो डियाज कल खेल रहा था टीम में? अबे उसे ट्रेनिंग में बॉल नहीं छूने देते हैं, यहाँ मैच में कौन छूने देगा? मारियानो डियाज लिटरली घूम रहा है पिच पर जैसे खाना खाने के बाद अंकल लोग पार्क में टहलते हैं। कोई एग्रेशन नहीं, कुछ नहीं। देखो, अब मैटर ऑफ फैक्ट इज कि हमें चाहिए 9 नंबर का रिप्लेसमेंट, लेकिन या तो एकेडमी से चाहिए या फिर बाहर से लेकर आओ। इन दोनों सरकारी आदमी को बेचो सीधा सा, एक तो वो ईडन हजार्ड और दूसरा ये मारियानो डियाज। खैर, ओवरऑल शिट परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड सीरियसली। खैर, अगर शिट मूव की बात कर ही रहे हैं तो आते हैं एक और क्लब पीएसजी पर, जिन्होंने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। अब ये कहानी थोड़ी उलझी हुई भी है एंड जितना ज्यादा मैंने रिपोर्ट्स पढ़े उतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि जहां एक तरफ फ्रेंच मीडिया जो कि ऑफ कोर्स पीएसजी को सपोर्ट करेगी, उनका कहना कुछ और था इस मुद्दे पर, वहीं अगर हम स्पेनिश रिपोर्ट्स को देखेंगे तो उनका कहना कुछ और है इस मुद्दे पर। लेकिन अगर मोटा मोटी बात समझे तो एक बंदा जिसके लिए आपको ऊपर से प्रेशर है कि कुछ भी करके इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके लेकर आओ, उस बंदे पर आप 2 हफ्ते का बैन लगा देते हो मैचेस के लिए। रीजन, वो एक दिन के लिए सऊदी घूम आया क्योंकि वो सऊदी टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर है। अरे चूतियों। खैर, अपन कंक्लूजन पर आने से पहले पूरा मामला समझते हैं आखिर हुआ क्या। तो रिपोर्ट्स की अगर माने तो लियोनेल मेसी जो कि ब्रांड एम्बेसडर है सऊदी टूरिज्म का, उसके पास कमिटमेंट थी फुलफिल करने के लिए कि सऊदी आए एक दिन के लिए, क्योंकि उसकी ऑफकोर्स मीटिंग फिक्स थी। अब ऐसे में अगर फ्रेंच रिपोर्ट जैसे कि ले पेरिजियन या फिर ले क्विप की माने तो मेसी ने परमिशन नहीं ली क्लब से एंड ही मूव्ड ऑन हिज ओन। जबकि लास्ट मैच हारने के बाद बिना किसी को बताए पीएसजी ने ट्रेनिंग कैंप रख दी थी एंड इट वाज टू लेट और हमारा भाई ऑलरेडी जा चुका था।
लेकिन वहीं अगर हम मार्सा, आरएमसी स्पोर्ट, फुट मर्सेटो या फिर अलग स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके हिसाब से मेसी ने बाकायदा परमिशन ली थी ताकि वो जा सके सऊदी, क्योंकि उसकी मीटिंग फिक्स थी एंड वो उसे टाल नहीं सकता था। अब ले इक्विप की रिपोर्ट्स की बात करें, अब स्पेसिफिकली ले इक्विप के रिपोर्ट्स की बात करें तो दे हाईलाइटेड की कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई आफ्टर मेसी बिना बताए सऊदी चला गया। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है रीजंस, क्योंकि सऊदी की क्लब और अल नसर की राइवल क्लब अल हिलाल ने टेबल पर 400 मिलियन यूरोस पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रखा है मेसी के लिए एंड पीएसजी को डर था कि मेसी इज गोइंग टू साइन फॉर अल हिलाल, इसलिए उसे जाने की परमिशन भी नहीं दी गई एंड उसी दिन जानबूझकर ट्रेनिंग कैंप भी रखा गया। अब ऑफ कोर्स ये सब सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, ये स्टोरी कहीं सुनी सुनी नहीं लग रही तुम्हें? ओ भैंस जो डेजा वू। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अगर पीएसजी के टाइप से ऐसी प्रेशर है तो जो मेसी पहले 2 बार सोच रहा था पीएसजी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए, अब वो 10 बार सोचेगा पीएसजी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए। अब देखो यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर मेसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ये मुद्दा ही खत्म। लेकिन अगर नहीं करता है तो क्या अब हमें ये जो चैप्टर थी विद पीएसजी, जो कि ऑस्पिशियस हो सकती थी बिकॉज पीएसजी एक गधा क्लब है, तो इसलिए वो इस चैप्टर को बड़ा नहीं कर सके, अब कहीं ना कहीं एंड होती नजर आ रही है। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ एंड इस मेसी पीएसजी सागा को अपन कवर करते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड ऑफ कोर्स। तब तक के लिए इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।